महाराज अस्वस्थ चल रहे थे और जैसे ही उनको कफ बार बार आ रहा था, उठने की शक्ति नहीं थी, बैठने की शक्ति नहीं थी, चलने की उनके पास में शक्ति नहीं थी। संग में साधु होते हैं, कोई सेवा करने वाले होते, बोलो कोई, और कोई परेशान करने वाले भी होते हैं। आचार्य महाराज के संग में बहुत सारे मुनिराज थे, पर उनकी सेवा करने के लिए सभी भिड़े तैयार हो गए, सभी भैया होती हैं। बार बार कफ आ रहा था। आचार्य शनमती सागर जी महाराज तपस्वी सम्राट, आचार्य शनमती सागर तपस्वी सम्राट संग में थे, उस समय मुनि अवस्था में थे, और उनके पास जैसी कफ आता था वो अपने हाथों में उनका कफ, और कफ भी ऐसा नहीं था, कफ भी दुर्गंधित था, बदबू आ रही थी, पर उनके मन में जरा भी गिलानी का भाव नहीं आया। वो पद नहीं चाह रहे थे, आचार्य महाराज के पद चाह रहे थे। क्या नहीं आया समझ में? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? वो आचार्य महाराज का पद नहीं चाह रहे, आचार्य महाराज के पद चाह रहे थे। सेवा करने के लिए कब आता था, अपने हाथ में कप लेते थे और बाहर फेंक करके आते थे। रात भर ये काम उन्होंने किया, दिन भर उन्होंने काम किया, पर जरा भी उनके मन में गिलानी नहीं आई कि हम ऐसा नहीं करेंगे, ये हमारा सौभाग्य है। बोलो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे बड़े बुजुर्गों की सेवा करने का क्या मिल रहा है ना, मौका मिल रहा है। मतलब सबके शरीर में भरा, तुम किसी की सेवा करोगे तो तुम्हारी भी कोई क्या करेगा, सेवा करेगा, और सेवा जो करता है सेवा उसे मिलता है मेवा। सेवा करने से वालों की जो संपदा मिलती है वो फलीभूत होती है, और सेवा नहीं की और किसी के पैसे पर हम बैठ गए तो उसको भोगने वाला व्यक्ति पागल हो जाता है, वो सही नहीं रह पाता है ना। किसी के डेरे पर जाना, वो संपत्ति कभी भी फलती नहीं है। बार बार कब फेंकने जाती, बार बार अंदर आती है, उनका पहुंचना, भैया वृत्ति करना, शौच क्रिया के लिए कराना। चूंकि महाराज श्री का स्वास्थ्य बहुत ही बिगड़ता गया, आखिर में महाराज की 3 दिन में समाधि हो गई, पर उन्होंने किसी भी प्रकार से सेवा में कोई कमी, इसका नाम होता है निर्विचिकित्सा अंग। संलेखना के समय में मल को बाहर अपने हाथों से निकाला जाता है ना, उनकी सेवाएं की जाती हैं, पर वे उनसे क्या नहीं करती, गिलानी। आज तुम गिलानी कर रहे हो, तुमसे भी कोई क्या करेगा, गिलानी। जैसा तुम करोगे, बोलो जैसा तुम, वैसा ही तुम्हारे साथ में आगे होने वाला है, वैसा ही तुम्हारे साथ में होने वाला है। कोई भी बचने वाला नहीं है ना, क्योंकि भगवान की नजर में सब कोई है। बोलो भगवान की नजर में सब कोई है ना। हमारी दृष्टि से बच सकते हो, लेकिन भगवान की दृष्टि से कोई बच नहीं सकता है। ये शरीर तो ऐसा ही है, जितना इसका उपयोग कर सको उतना उसका उपयोग कर लीजिएगा, क्योंकि प्रति समय शरीर क्या हो रहा, क्षीणता की हो रहा है ना। यह इतना से मेल से भरा हुआ है, मलों से भरा हुआ है। प्रति समय मल क्या होता रहता, प्रति समय मल निकलता रहता है, हम उसे धोते रहते हैं। जैसे प्याज है ना, प्याज के लिए अगर गंगा की धार में धोया जाए, किसके लिए, प्याज के लिए गंगा की धार में धोया जाए तो प्याज की बास कभी भी जा नहीं सकती है, कभी उसकी बास नहीं जाती है। अगर गाय भैंस भी अगर प्याज खा लेती है तो उसकी दूध में उसकी क्या आ जाती है, बास आ जाती है। इसी प्रकार से शरीर भी हमारा क्या है, दुर्गंधित है ना। जितना समय हम शरीर में लगाते हैं, अगर उतना समय हम अपनी आत्मा के ध्यान में, अपनी आत्मा के कल्याण में लगाए तो हमारी आत्मा का कल्याण हो जाए, नैया पार हो जाए। दिन भर शरीर 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 शरीर, और कोई कैसा एक शरीर अंत समय में जाकर के पूरा है ना हो जाता है बुढ़ा, और मुंह में हो जाता है गड्ढा, हो जाता है
बोलो हो जाता है ना। वो छोकरी भी बोलती है डोकरी, तो कभी कभी डोकरी बोलती तू भी बनेगी छोकरी कभी ना कभी, तू हमेशा छोकरी नहीं रहेगी, तुम्हारे भी दिन आएंगे। बोलो तुम्हारे भी, जब डगमग 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 काया क्या होगी, डगमगाएगी। सबको उस रास्ते से गुजरना है ना। लोग कहते हैं हमारा बुढ़ापा ना है, हमारा बुढ़ापा ना है ना। तुम्हारा कर्मों से रिश्तेदारी थोड़ी है कि तुम्हारा बुढ़ापा, जिसका जो होना है वो वैसा होकर के रह। और वृद्धावस्था आती है, हालत जर्जर हो जाती है, मुंह बामी के समान पूला हो जाता है। किसके समान? मुख जो रहता है वो बामी के समान पोला हो जाता है, और आंखों में गड्ढा हो जाता है। रीढ़ की हड्डी धनुष के समान, बोलो रीढ़ की हड्डी धनुष के समान टेढ़ी हो जाती है, और ये सारी चमड़ी क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। बाल सफेद हो जाते हैं, और सफेद होकर के मैदान, बोलो सफेद होकर के मैदान छोड़ देते हैं, है ना। मैदान छोड़ देते हैं, पूरा बिल्कुल साफ हो जाता है, चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता है, बैठा नहीं जाता है। सब जगह कमजोरी आती है, पर खाने में कभी कमजोरी नहीं आती है। खाने में कभी कमजोरी नहीं आती है, खाया जाता नहीं। बोलो बुढ़ापे में खाया जाता नहीं, और खाए बिना और खाते है ना। इतना खाया कुछ भी नहीं थाली में बचा। बोलो इतना खाया, नमो सिद्धारम। इतना खाया थाली में वो कुछ भी नहीं पचा, न थाली में बचा और कुछ भी नहीं पचा। कम दो तो कहती भूख को मार रहे, ज्यादा दे दो तो कहते कि हमको राक्षस समझ लिया क्या, हमको राक्षस समझ लिया क्या। नहीं देते तो आफत, और देते हैं तो आफत। बुढ़ापा बड़ा मुश्किल होता है, बुढ़ापा बड़ा मुश्किल होता है। और इसलिए हर आदमी सोचता भगवान हमारा बुढ़ापा ना है, तो क्या जवानी में मरोगे क्या? अरे बोलो बुढ़ापा ना आए, बोलो बुढ़ापा नहीं आए, तो दूसरा बोलो कि जवानी में उठा लो। हो यम का दूत आ जाए कि भैया चलो चलना, नहीं अभी तो बच्चे हैं हमारे, तो भैया वो तो जो आना है वो आएगा। बोलो जो आना है वो आएगा, तुम्हारे रुकने से वो रुकने वाला नहीं है। भैया ध्यान रख के चलना। पैसे वाले गरीब में इतना ही अंतर होता है कि पैसा वाला जो होता है वो नाक के लिए निकाल के रूमाल में जमा करके जेब में रख लेता है, और अमीर आदमी उसको छिनक करके पूरा, ना हमारे पास माल है, ना हमारे पास रूमाल है, ना हमारे पास दाल। बोलो कोई दाल में खुश है, ना माल है ना रूमाल है। अमीर आदमी क्या करता, निकाला और उसको क्या कर दिया, घड़ी कर दिया। फिर बच्चा था ना, उसकी टपकी सब पहुंच करके फिर उसको क्या कर दिया, उसी में लपेट करके रख लिया। फिर उसके लिए उल्टा करके पसीना आया तो वो भी, और जब निकाला ना तो बढ़िया निकला, इतना लंबा। अब छीछी मत करना, आपका भी शरीर है, वो निकला और ऐसे ही पैक करके रख दिया। अब भूल गए थे कि माल निकाला था बाहर से, और बाद में खबर आया पसीना पसीना हो रहा था, पसीना पसीना हो रहा था। बताऊं क्या आगे की, उसने रूमाल खोला और पूरा पोंछ लिया। बाद में लगा ये गोल्डन क्रीम कहां से आई, बाद में पता ओ ये तो मेरा ही है। बोले ये तो मेरा ही, मैं तो भूल ही गया। भैया ध्यान रख करके चलना है ना, उसी रूमाल से है ना, और धो करके छान करके पानी पीने का नियम है। सोसी को नल पर गिज 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 करके लगाया, बम 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 बम। और फिर क्या बोलते हैं, क्या यार टेस्ट बहुत आया पानी में, अब क्यों नहीं टेस्ट आएगा,
आरओ का पानी, कौन सा पानी? मिनरल पानी, मिनरल बॉटल, मिनरल वाटर। और इसको बोलना पड़ेगा नाक का पानी, पसीना का पानी, फिल्टर हो गया। ऐसे गंदे कपड़े से क्या करते हो? गंदे कपड़े से क्या छानते हो? है ना, पानी छान दो। इस शरीर से प्रीति रचाते हो, इस शरीर के लिए तुम है ना प्यार करते हो। शरीर शरीर शरीर, और शरीर कब ढल जाए पता नहीं चलता है। 1 मिनट में पूरा शरीर काला पड़ जाता है ना, काला पड़ जाता है, बिडोला हो जाता है। पानी जब उधर में रक्त का पानी बन जाता तो लोग जलोदर हो जाता है, विकृत हो जाता है, विकलांग हो जाता है। इसलिए ध्यान रखिए, जब शरीर मलों का घर है, इसको कितना भी सागर के जल से धोया जाए तो भी ये शरीर कभी शुद्ध नहीं हो सकता है। परंतु इतना ध्यान रखना, साफ सफाई करके रखना, ना कल कोई बिना नहा धोए चौका में घुस जाए। आप ही ने तो कहा था राग नहीं करना, तो इसलिए हमने थोड़ा कपड़े से पोंछ लिया और हम आ गए। भैया ध्यान रख के चलना, स्नान करना, पर इससे क्या नहीं करना? राग नहीं करना। ये अशुचि भावना जो है चिंतन करते हैं, और जो निर्ममता होते हैं वही आत्मा की क्या करते हैं? साधना करते हैं। वही अपने आत्मा का क्या करते हैं? कल्याण करते हैं। वही जीव अपने मोक्ष मार्ग के लिए प्रशस्त करते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में इसका चिंतन मंथन, चिंताओं से मुक्त होकर के आत्मा का जो चिंतन करता है वो परमार्थ की यात्रा को पूर्ण करता है। इसी भावना के साथ जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। आचार्य समंत्रवाद्य स्वामी ने रत्न कांड श्रावकाचार नामक इस महान ग्रंथ राज में आध्यात्मिक व्यवस्था के लिए बतलाया। आगम और अध्यात्म ही हमारे मोक्ष मार्ग के लिए निर्मल बनाते हैं। चले बिना ना मोक्ष मिलता है, और चले बिना ना स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग भी यदि मिलता है तो चलने से, गतिमान होने से, मतिमान होने से, और यदि मोक्ष ही मिलता है तो वह गतिमान होने से ही मिलता है। 2 प्रकार की मार्ग, श्रावक का मार्ग और मुनि का मार्ग। श्रावक का धर्म और मुनि का धर्म, मुनिराज का जो धर्म होता है वह त्याग का धर्म होता है, और श्रावक का जो धर्म होता है वह अनुराग का धर्म होता है। देव शास्त्र गुरु से वह अनुराग रखता है, तभी उनकी वह पूजा और आराधना कर पाता है। श्रावक का जो धर्म होता है वह सराग धर्म होता है, और मुनियों का जो धर्म होता है वह बीतराग धर्म होता है। बीतरागता की प्राप्ति हो या ना हो, पर बीतरागमय भाव सबके होते हैं, चाहे वो एक क्षण भर के लिए हो। कभी कभी वैराग्य होता कि नहीं? हाँ ना, कुछ तो बोलो। नहीं होता है। ऐसा जगत में कोई जीव नहीं है कि जिस जीव के लिए वैराग्य ना होता हो। बस बोलने की ट्यूनिंग क्या है? अलग अलग है। बोलो, बोलने की ट्यूनिंग अलग अलग है, पर वैराग्य 24 घंटे में कम से कम 12 बार वैराग्य तो हो ही जाता है। कितने बार? 24 घंटे में 12 बार वैराग्य तो हो ही जाता है। परंतु वैराग्य भी 2 प्रकार का होता है, एक प्राइवेट और दूसरा सरकारी। कौन सा वैराग्य? बोलो ना, कौन सा वैराग्य? प्राइवेट वैराग्य होता है, सरकारी वैराग्य होता है। जो होकर के छूट जाता है उसका नाम, बोलो ना, उसका नाम प्राइवेट है, और जो होकर के छूटता नहीं है उसका नाम क्या है? सरकारी। सरकारी वैराग्य कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपने जाना संसार बेकार है,
हमने सब जान लिया। बोलो संसार, बोलो ना संसार, संसार बेकार है, हमने सब, बस यही तो वैराग्य है। तुमने जान लिया पर तुम उसे छोड़ नहीं पा रहे। बोलो जान लिया पर छोड़ नहीं पा रहे, यही तो वैराग्य है। ओहो, मैं क्या जानता था ये चले जाएंगी। बोलो मैं क्या जानता था ये चले जाएंगी। कैसा संसार है, बोलो कैसा। बस इसी का नाम तो क्या है, बोलो इसी का नाम तो क्या है। वास्तव में मैं नहीं जानता था शादी होने के बाद में ऐसी इस जीव की दशा की दुर्दशा होगी। बोलो मैं नहीं जानता था शादी होने के बाद में इस दशा की दुर्दशा होगी। मैं तो जानता था कि कभी लड़ुआ तो कभी हलुआ, कभी लड़ुआ तो कभी हलवा, है ना। हम तो ये जानते थे कि रोज नए नए महोत्सव होंगे। बोलो रोज, बोलो ना रोज नए नए महोत्सव होंगे, रोज नया नया एक प्रोग्राम होगा। बोलो ना रोज नया नया महोत्सव होगा, नया नया है ना प्रोग्राम होगा। कभी घर में, कभी मकान में, कभी गार्डन में, कभी झील के किनारे, कभी ससुराल में। आनंद ही आनंद ही आनंद होगा, मजा ही मजा आएगा, है ना। मैं तो सोचा ही नहीं था कि मेरी लाइफ में ऐसा होगा। ओहो फंस गया मैं तो। बोलो ओहो मैं तो फंस गया। महाराज की लाइफ ही वास्तविकता में लाइफ है। बोलो महाराज की लाइफ ही वास्तविकता में लाइफ है। जिसकी अच्छी होती लाइफ उसे हर आदमी करता है लाइक। जिसकी अच्छी होती लाइफ उसे हर आदमी करता है ना लाइक। मैं तो फंस गया, जीवन खराब कर बैठा, ऐसा जो मन में भाव आया, इसी का नाम, बोलो इसी का नाम, इसी का नाम वैराग्य है। जब जब अवसर मिलेगा छोड़ना तो है। कई लोगों ने संकल्प लिया है। बोलो कई लोगों ने, आपने भी लिया होगा, नहीं लिया होगा क्या? संसार, ये थोड़ी संकल्प पूछ रहे, संकल्प तो असार तो है। तुम नहीं भी बोलोगे तो क्या सार थोड़ी हो जाएगा। और संसार तो क्या है, असार है। कई लोगों ने ऐसा संकल्प लेके रखा, लेकिन वो संकल्प का पालन करने में सफल नहीं हो पाते। ध्यान रख करके चलना। कई लोगों ने संकल्प लेके रखा कि बस अब संसार में उलझ तो गई है, संसार में फंस तो गई है ना, शादी तो करा ली है, बस 50 साल, क्या बोलो ना, बस है ना 50 साल, है ना, बस 50 साल तक मुझे घर में रहना है। उसके बाद तो 50 साल की बात तो मुझे संयम धारण करना ही है ना। जो 50 साल के होगा उनसे एक बार पूछो तो कि आपका क्या विचार है।